हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक मल्टी बैगर पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी शेयर्स में ट्रेडिंग करती है, उसके साथ साथ फिल्म की राइट्स भी सेल करती है। कुछ कंपनी की अगर फिल्म्स देखा जाए तो वो है खट्टा मीठा, डबल धमाल, ये सभी इसी कंपनी की फीचर फिल्म्स हैं। ये तो हो गया कंपनी करती क्या है। अभी कंपनी के बारे में अगर डिस्कस करें तो कंपनी करंटली बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड कर रही है। रिटर्न के बारे में डिस्कस करें, लगभग 2200% के आसपास की ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है एंड टोटली प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि कंपनी जो है वो एक मल्टीबैगर पेनी स्टॉक है। 20 रुपये के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोगों को बाय करना है एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, ओडाइसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कंपनी जो है वो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, सेलिंग ऑफ फिल्म राइट्स, कमर्शियल लोन एंड कंसल्टेंसी। और कंपनी की अगर फीचर फिल्म्स के बारे में डिस्कस करें तो वो है खट्टा मीठा एंड डबल धमाल। ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कंपनी क्या क्या करती है, अदर इनकम भी कहाँ से जनरेट होती है ये भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और अगर इससे भी डिटेल में कुछ जानना हो कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। 55 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है कंपनी की। 13.2 की स्टॉक की PE है। 14.2 की ROCE। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.6%। बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड कर रही है एंड लास्ट 6 मंथ्स में 242% की रिटर्न ये कंपनी देके जा रही है। कंपनी की लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ 5.79%। एक साल की अगर रिटर्न अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट किया जाए तो अराउंड 2121% निकल के आ रही है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 5 रुपये की है। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड कर रही है एंड डेब्टर डेज में आप लोगों को इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आएगी। कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी देखो प्रॉफिटेबल तो है लेकिन डिविडेंड पे नहीं कर रही है। लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है एंड लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव में ही जा चुकी है। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 10.29 करोड़। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल तो है ही, जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया। यहाँ पे देख सकते हो कभी कभार लॉस देती है। उसके बाद अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिस्कस करें तो करेंट जो TTM है उसमें आप लोग को रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स होते हुए नजर आएगी। हाँ, कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के चलते ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, लेकिन अगर सेल्स वाइज देखा जाए तो काफ़ी सही सेल्स हुई है इस बार कंपनी में। उसके बाद अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी कभी लॉस देती है कभी प्रॉफिट, मोर ओवर कंपनी प्रॉफिटेबल ही है। करंट TTM में कंपनी 4.19 करोड़ की प्रॉफिट दे रही है। बैलेंस शीट तो 50 लाख से भी कम की डेब्ट है कंपनी के पास, जबकि कंपनी की जो रिजर्व है वो 47.21 करोड़ की है। उसके बाद कैश फ्लो, तो कैश फ्लो के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं है, ना ही सितंबर की है ना ही दिसंबर की है, तो कुछ कह नहीं सकते कंपनी के बारे में। उसके बाद अगर डिस्कस करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर 3 साल की कंपेरिजन में देखा जाए तो देखो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर की अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए तो प्रोमोटर्स ने अपनी जो होल्डिंग है वो स्लाइटली डिक्रीज किया है। उसके बाद पब्लिक में बहुत ही बड़े बड़े मतलब बहुत सारे बड़े बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो पब्लिक की होल्डिंग से तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अराउंड 36.87% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइज, कंक्लूजन पे आती है कि कंपनी एक्चुअली कैसी है। देखो गाइस, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कंपनी एक मल्टीबैगर कंपनी है, आप लोग डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात रही तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो। देखो, शॉर्ट टर्म से ज़्यादा मैं यही बोलूँगा, शॉर्ट टर्म में अगर करना है तो मतलब अगर ट्रेडिंग करना है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मत करो, स्विंग ट्रेड लो। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो इन्वेस्ट कर दो। शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के चक्कर में इस कंपनी में मत पड़ो, क्योंकि एक पेनी स्टॉक है। और मैं ओवरऑल चार्ट दिखाता हूँ कि जब कंसोलिडेट करती है तब कंसोलिडेट ही करती है, जब रिटर्न देती है तब रिटर्न देती है। तो इसमें मैं ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्विंग ट्रेड लो एंड इन्वेस्टमेंट के चक्कर में पड़ो, डोंट गो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड, क्योंकि हो सकता है जब आप बाई करें तब ये कंपनी कंसोलिडेट कर रही है और आगे 6 मंथ्स भी कंसोलिडेट ही करती रहे, क्योंकि पेनी स्टॉक है, भरोसा तो कुछ है नहीं ना कंपनी के बारे में। जब कंपनी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्विंग ट्रेड लो, जब कंपनी में लगे कि हलचल हो रही है या तो फिर वॉल्यूम बिल्डअप हो रही है तब बाई कर लो। बाकी अपने टारगेट अचीव हो जाने पे एग्जिट करके निकल जाओ, बाकी आप लोगों के ऊपर है।
तो गाइज अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। आप लोग सॉरी बीएससी के वेबसाइट पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो बीएससी के ग्रुप एक्स में लिस्टेड है। ऑब्वियसली बात है, इसमें इंट्राडे ट्रेड्स लेना अलाउड है। तो अभी देखते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज क्या निकल के आती है कंपनी में। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो लगभग 4 लाख के आसपास आज क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है। उसमें से 56.46% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। मतलब स्लाइटली जो है आज डिलीवरी में ट्रेड ज़्यादा लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। लेकिन आज इंट्राडे ट्रेड भी बहुत ही सही हुई है। लगभग 1.5 लाख के आसपास इंट्राडे में भी क्वांटिटी ट्रेड हुई है आज। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। अभी आप लोग चलते हैं हमारे तीसरी पॉइंट की तरफ और डिस्कस करते हैं कि क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स है और कैसे आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बीएससी की डेली चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं और आज अगर वॉल्यूम देखा जाए तो काफ़ी सही वॉल्यूम आई है। हाँ, वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो मॉडरेट है, ऐसा कोई खास नहीं है, क्योंकि आज 50% ट्रेड, ऑलमोस्ट 50% के आसपास ट्रेड या तो फिर 40% के आसपास की ट्रेड जो है आज इंट्राडे में ही लिया गया है। तो फिर भी अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो काफ़ी सही है और कंपनी फिलहाल 15 रुपये के आसपास, 14 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो गाइज मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स हैं। इतने सारे लेवल्स को एक साथ दिखा के मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, तो मैं चार्ट को स्लाइटली इनलार्ज कर दूंगा, मतलब बड़ा कर दूंगा। तो अगर आप लोग चाहते हो तो ये जो सारे के सारे लेवल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये जो करंट मार्केट प्राइस है इसका लेवल मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। और हर एक लेवल की अलग अलग, मतलब हर एक इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट की अलग अलग कलर से डिनोट किया हुआ है, तो बाद में मैच करने में भी आसानी होगी आप लोगों को। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो कलर्स मैच कर लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं चार्ट को बड़ा कर रहा हूँ। तो देखो गाइस, एक सिंपल सी फंडा है। यहाँ से कंपनी बाउंस बैक दे रही है, वेट फॉर टुमारोज डिसाइसिव कैंडल। और यहाँ पे देखो एक मतलब दो तरीके से आप लोग ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे एक होगा रिस्की ट्रेड, एक होगा एकदम सेफ एंड साउंड। ठीक है, अगर सेफ एंड साउंड ट्रेड लेना चाहते हो, क्योंकि कहीं बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है कि कंपनी जब इतना बढ़िया रिटर्न देके जाती है उसके बाद फिर से अपने जो लास्ट हाई है उसी के आसपास से कंपनी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे चली जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कंपनी रिटेलर्स को, जो भी लोग ट्रैप्ड हो चुके हैं उन लोगों को एग्जिट करने का मौका दे रही है। और एक सिनेरियो में क्या होता है, ऐसा इंपल्सिव मूव, हल्का सा पुल बैक, उसके बाद एक और इंपल्सिव मूव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं, कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी गारंटी के साथ नहीं बता सकता यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे इंपल्सिव मूव, पुल बैक, इंपल्सिव मूव, सपोर्ट लेके ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर कंपनी हो सकता है कि आप लोग को यहाँ पे एग्जिट करने की मौका दे रही है, तो वो कोई नहीं बता सकता। अगर देखो मैं दो तरीके बता दूंगा। अगर आप लोग रिस्क की ट्रेडर हो, मतलब रिस्क लेना चाहते हो, या तो फिर रिस्क भी एज सच कुछ भी नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन होना चाहिए आप लोगों को। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन और देख लेते हैं, क्या पता इससे भी ऊपर क्लोजिंग कर दे। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर कंपनी मान लो कि कल ही जाके बाई कर लो, क्योंकि कंपनी में काफ़ी सही वॉल्यूम है, कल ही जाके बाई कर लो। और अगर मान लो कंपनी हर दिन हर मोमेंट पे कंपनी की चार्ट फॉलो करते रहना, अगर मतलब कभी भी लगे कि कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है, एग्जिट करके निकल जाओ, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जब यहाँ से जब बाउंस बैक दे रही है तब ये कंपनी 18.47, अगर जैसे कि मैंने बताया अगर ऐसा कुछ होने वाला है, मतलब एग्जिट करने की मौका दे रही है जो भी यहाँ पे ट्रैप्ड हो चुके हैं उन लोगों को, तो कंपनी ये ज़रूरी नहीं है कि 18.47 की टारगेट से ही, मतलब इसी रेजिस्टेंस से ही कंपनी नीचे गिरेगी। हो सकता है 18 या 17.5 के लेवल से कंपनी नीचे गिर जाए। तो यहाँ पर आप लोग बाय तो करके चल सकते हो, लेकिन आप लोगों को हर टाइम पर सतर्क रहना है कि प्रॉफिट बुकिंग तो क्या चालू नहीं हो गई ना कंपनी में, सिर्फ और सिर्फ बाइंग ऑर्डर्स ही है। ये हमेशा आप लोग को देखते रहना है। ये हो गया रिस्की वाला ट्रेड। हाँ, हो सकता है कि अभी अगर आप लोग बाई करते हो और ये हो गया कि इंपल्सिव मूव, ये हो गया पुल बैक, ये हो गया इंपल्सिव मूव, तो अगर देखो हर 18.47 अगर विदाउट एनी ट्रबल कंपनी क्रॉस कर जाती है, अगर 18.47 कंपनी विदाउट एनी ट्रबल क्रॉस कर लेती है तो आराम से आप लोग होल्ड करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 24.11, 30.15 एंड 38.94। ये हो गया। तो जो लोग यहाँ पे बाई करेंगे, अभी बात करते हैं जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं। तो जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं यही बोलूँगा, 18.47 मतलब ये जो हाई है इसे तोड़ने दो, उसके बाद एंटर करो फॉर द टारगेट ऑफ 24, 30 एंड लगभग 39। ठीक है, ये हो गया 2 ट्रेड। अगर रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ पे बाई कर लो, लेकिन जब तक ना कंपनी 18.47 मतलब 18.5 की लेवल क्रॉस करती है तब तक आप लोग को रेगुलरली मॉनिटर करना है। क्या पता प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं चालू हो गई है, एकदम बाई करके शांत से बैठे हो, 2-3 दिन नहीं देखेंगे अभी तो कंपनी ऊपर जाएगी, ऐसा मत करना। ऐसा अगर करना है तो 18.47 के ऊपर करना है, या तो फिर देखो
18.47 के ऊपर भी जब भी जाएगी कंपनी तब भी मैं यही रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट हर दिन प्राइस को चेक करते रहना। लेकिन जब कंपनी 12.99 एंड 18.47 के बीच में, मतलब 13 से 18.5 के बीच में कंपनी जब भी ट्रेड कर रही है, तब मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूंगा कि हर 10 मिनट, हर 15 मिनट में ये कंपनी की प्राइस चेक करते रहना। अगर आप लोग को ज़रा से भी लगे कि प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है तो एग्जिट करके निकल जाओ कंपनी से, यही मैं रिकमेंड करूँगा। बाकी आप लोगों को जो ठीक लगे। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।